के बीच में उनको बोलेरो से किसी ने गोली मार दिया। अटेंडर वो गिर गए हैं। ऐसा घर में हमको फ़ोन पर सूचना मिला तो हम लोग घर पहुँच गए। आज सरकार के साथ अपराध बढ़ते जा रहा है। जब तक सम्राट चौधरी रहेगा तब तक हत्या रुकने वाला बिहार में नहीं है। बिहार में लगातार बढ़ रहा है अपराधियों का तांडव। नमस्कार, न्यूज़ 24 दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अपराधियों का तांडव बढ़ रहा है। दरअसल बात ये है कि जब आप अखबार खोलते होंगे तो आपको कई सारी खबरें मर्डर्स की, लूट डकैती, इस तरीके की खबरें दिखाई देती होंगी और इसके अलावा आपको हर जगह इसी तरीके की खबरें सुनाई भी देती होंगी। तो इससे ये बात पता चलती है कि बिहार में अपराध खत्म नहीं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ताजा मामला एकंगसराय थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, लोगों में दहशत देखी जा रही है। चलिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। एकंगसराय थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के पास रविवार की शाम बदमाशों ने बाइक सवार निजी अस्पताल के कंपाउंडर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जगाई गांव निवासी गनौरी बिंद के 45 वर्षीय पुत्र श्याम प्रसाद थे। हादसे से नाराज लोगों ने शव को एकंगसराय चौक के पास रखकर जाम लगा दिया। सूचना पाकर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया गया। परिजनों की माने तो निजी अस्पताल में ड्यूटी खत्म कर शाम को बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तारापुर गांव के पास घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली काफी नजदीक से मारी गई है। गले में गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही दर्जनों परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर एकंगसराय चौक के पास रख दिया गया और गाड़ियों की आवाजाही बाधित कर दी गई। परिजन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने और वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जाम की सूचना पाकर हिलसा डीएसपी 2 कुमार ऋषिराज कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। काफी समझाने के बाद लोग जाम हटाने के लिए तैयार हुए। डीएसपी ने बताया कि हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक निजी अस्पताल का जो कंपाउंडर था वो ड्यूटी खत्म कर करके अपने घर पर लौट रहा था और इसी दौरान जो बदमाश थे, जो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे, प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि उसे कंपाउंडर को मार देना है, वो पूरी प्लानिंग के तहत उस कंपाउंडर को निशाना बनाते हैं और सीधे गोलियों से भून देते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है। ग्रामीण खूब जोरदार हंगामा करते हैं, शव को सड़क पर रख करके सड़क जाम करते हैं और जोरदार हंगामा देखा जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस समझाती है, बुझाती है और कहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात इस पूरे मामले से सामने आ रही है कि अपराधियों का तांडव खत्म नहीं हो रहा है बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। एकंगसराय से हमारे भैया ड्यूटी से आ रहे थे, तो रास्ते में तारापुर के आगे बावी तारापुर के बीच में उनको बोलेरो से किसी ने गोली मार दिया। अटेंडर वो गिर गए हैं। ऐसा घर में हमको फ़ोन पर सूचना मिला तो हम लोग घर पहुँच गए और देखे कि पड़े हुए हैं, देख कर गया। कुछ आपसी विवाद था अभी? क्या आपसी बात तो किसी से नहीं था। अभी तक प्रशासन लोग का क्या सहयोग मिला? प्रशासन लोग तो अभी कहाँ आया है और उस समय पेट्रोलिंग भी नहीं रहता है, शाम में नहीं आता है, ये लोग नहीं कभी नहीं आता है जब तक बड़ा अधिकारी नहीं होगा। आप कौन है? डीएम का वहाँ पे मांग है, डीएम आ रहा आएंगे तो कुछ आगे तक कार्रवाई होगी। नाम प्रमोद सिंह हुआ, आरजेडी उपाध्यक्ष एकंगसराय प्रखंड। जो व्यक्ति का हत्या हुआ वो 3 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मेरे हमनार खास पंचायत के। बहुत सच्चे व्यक्ति थे और बहुत काफ़ी मंत्र से वोट से जीतते आ रहे थे। इनसे किसी को झगड़ा नहीं था और नहीं कोई प्रशासन की रेगी। राज्य सरकार के साथ अपराध बढ़ते जा रहा है। जब तक सम्राट चौधरी रहेगा तब तक हत्या रुकने वाला बिहार में नहीं है। क्या कुछ मांग है आप लोग का? हम लोग की मांग है कि दोषी को बख्शा नहीं जाए, निर्दोष फंसे नहीं। हम लोग की यही मांग है प्रशासन से और कोई मांग नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे खबर को लेकर के जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।